रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा वबिज़्निल इल्मा वबिज़निल इल्मा। जुम्मा मुबारक आपको भी उमर फारूक। अच्छा जी, आज मटेरियल्स की इफेक्टिवली थर्ड क्लास है। इफेक्टिवली देखा जाए तो आज जरा कुछ पॉसिबल्स करने हैं। ठीक है जी, आपका रोल अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बात शुरू करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा स्टार्ट होता है आज का सेशन। एक कमेंट पहले पढ़ लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू निकालना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू। और बी में कह रहे हैं वेंडर इज ऑफर्ड टू सीएल एट क्वांटिटी डिस्काउंट 2%। वही पुरानी बात है कि वेंडर ने 2% डिस्काउंट दिया है ऑल ऑर्डर्स ऑफ मिनिमम ऑफ 7500 kg। कम से कम 7500 kg ऑर्डर कर दें तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एडवाइज वेदर द ऑफर ऑफ द वेंडर में बी एक्सेप्टेड। क्या वेंडर की ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें? ऑफर मिल रही है आपको, या ऑफर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? खैर ये 6 मार्क का सवाल तो बड़ा पेटेंटेड सवाल है। इस पर पूरा एक फॉर्मेट वगैरह बना के हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर बड़ी अच्छी ग्रिप है हमारी। ठीक है जी, सॉरी। अच्छा, अभी जरा बात करनी है किस पे? ए पार्ट पे ईओक्यू निकालना है। सवाल पढ़ेंगे जी। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। चोको किंग लिमिटेड CL produces in markets various brands of chocolates having annual demand of 80,000 kg। रोजे में चॉकलेट की बातें कर रहे हैं हमसे, चलें कोई बात नहीं। The following information is available in respect of the cocoa powder which is the main component of the chocolate and represent 90% of the total ingredients। ठीक है जी, लेडीज भी हमारे साथ हैं। मेरे ख्याल से समझती हैं कि ये कोको पाउडर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है चॉकलेट बनाने के लिए, या कोई मिसाल के तौर पे केक वगैरह बनाने के लिए आई थिंक। खैर, तो कोको पाउडर जो है वो हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ज़हन में रहे कि हमारा बिजनेस क्या है, हमारा ब्रांड क्या है, हम प्रोड्यूसर हैं या ट्रेडर हैं। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, याद करें आप। हम प्रोड्यूसर हैं या ट्रेडर हैं, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता था जी। सही कहा सलमान सोहेल ने, वेरी नाइस सलमान सोहेल। बाकी लोगों का क्या ख्याल है? सही है आदर्श बात्रा, वेरी नाइस, लिखा हुआ भी है प्रोड्यूसर। तो मैंने आपको कहा था प्रोड्यूसर है, हाँ ऑब्वियसली प्रोड्यूसर और सेलर दोनों सही का मुदस्सिर अजीक ने, वेरी नाइस। शाहीन, नूरुद्दीन, एतजाज, रिमशा खोकर, उमर फारूक, वेरी नाइस बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ठीक है सलमान सोहेल। मगर जो ईओक्यू निकलेगा वो किसका निकलेगा भाईजान? फिर जो ईओक्यू निकलेगा वो फिनिश गुड का निकलेगा या रॉ मटेरियल का निकलेगा? ईओक्यू विल बी कैलकुलेटेड फॉर, क्या बात हुई थी, जब कोई प्रोड्यूसर होता है तो बिल्कुल सही कहा अफजाल ने, रॉ मटेरियल का निकलेगा। अली रजा ने बिल्कुल सही कहा, अब अयूब ने सही कहा, उमर फारूक एब्सोल्युटली राइट, उमर फारूक, जुबैर, रिमशा, पीशा, सतीश, इत्तेजाज, जुनेजो, शराज जुनेजो, बासित भट्टी, अनीला, वेरी नाइस, जबरदस्त। ये जो निकलेगा वो रॉ मटेरियल का निकलेगा। बेहतरीन हो गई बात, माशाल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही है हमिद कुमार, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा गौर करिएगा, तो इसका मतलब रॉ मटेरियल कौन है? रॉ मटेरियल चॉकलेट नहीं है, रॉ मटेरियल तो कोको पाउडर है। कोको पाउडर, इसका ईओक्यू निकलेगा। ठीक है जी, सवाल 7 है ताकि हमें परेशानी ना हो। विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द चॉकलेट रिप्रेजेंट 90% ऑफ द टोटल इंग्रेडिएंट्स। 90% ऑफ द टोटल इंग्रेडिएंट्स मतलब जितनी भी चॉकलेट है उसका 90% कोको पाउडर होता है। तो क्या मैं कह दूं डिमांड फॉर चॉकलेट कितनी है? डिमांड फॉर चॉकलेट 80,000 kg। और रिक्वायरमेंट ऑफ कोको पाउडर कितना है? कोको पाउडर कितना रिक्वायर्ड है? कोका पाउडर निकाल सकते हैं। हाँ, बेहतरीन हो गई बात, सही कहा मुबशिर अतीक ने। अली रजा एब्सोल्युटली राइट, शाबाश। बेहतरीन हो गई बात, 72,000 kg। सेट है, बिल्कुल सही है बासित भट्टी, सलमान सोहेल एब्सोल्युटली राइट यार, शाबाश। अब गेम सुनेगा। गेम ये है कि आगे क्या कह रहा है, आगे गेम कह रहा है कॉस्ट ऑफ पर केजी 600। ये कौन सी कॉस्ट है 600? ये कौन सी कॉस्ट है 600? हाँ जी, ये कौन सी कॉस्ट है जी? ऑर्डरिंग कॉस्ट है या होल्डिंग कॉस्ट है? ऑर्डरिंग कॉस्ट है या होल्डिंग कॉस्ट है? सलमान सोहेल एब्सोल्युटली राइट, बासित भट्टी बेहतरीन हो गई बात, जबरदस्त, माशाल्लाह, गुड। कौन सी कॉस्ट है भैया, कौन सी कॉस्ट है? ना ये होल्डिंग कॉस्ट है ना ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये तो हमारी मासूम सी कौन सी कॉस्ट है जी? बिल्कुल सही का परचेज कॉस्ट, बिल्कुल सही का सतीश, अली रजा, रिमशा खोकर, अयूब, अनीला एब्सोल्युटली राइट, आदर्श बात्रा, जुबैर वेरी राइट, सही है मुबशिर, सही कह रहे हो अफजाल
एब्सोल्युटली राइट नूरुद्दीन, बिल्कुल सही है, परचेज कॉस्ट है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस लॉसेज आर 4% ऑफ इनपुट। चंदा लॉसेज आ गए 4%। कुछ लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग मेरे साथ पढ़ा हुआ है और कुछ लोगों को प्रोसेस कॉस्टिंग मुझे याद है, अपना वादा जी, प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको लाइव कराऊंगा कुछ लिमिटेड लेवल पे इंशाल्लाह ईद के बाद। जिन लोगों ने हमें अभी रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया उनका प्रोसेस कॉस्टिंग मेरे जिम्मे है, इंशाल्लाह ईद के बाद उसकी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है ना। अभी रमजान तक आप मजे कर लो, फिर ईद के बाद इंशाल्लाह प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू करेंगे। कुछ लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग मेरे साथ रिजल्ट से पहले देख लिया। तो यार ये लॉसेस का क्या सीन है, 4% लॉसेज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट जो ग्रॉस रिक्वायरमेंट होगी, जो ग्रॉस रिक्वायरमेंट होगी कोको पाउडर की, वो ज्यादा होगी या कम होगी। 4% तो लॉस हो जाता है, 4% तो लॉस हो जाता है, यही सवाल का मेन एलिमेंट है, बाकी सवाल में कुछ नहीं है। हाँ भाई ज्यादा होगी या कम होगी, क्या कहते हो। मुबश्शिर अती कह रहे हैं कि ठीक है, बाकी लोग का क्या ख्याल है, ज्यादा। अफजाल कह रहे हैं ज्यादा, सलमान सुहेल कह रहे हैं ज्यादा। जुबैर मैं कह रहा हूँ रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिक्वायरमेंट जुबैर रिक्वायरमेंट तो ज्यादा होगी ना, वो ठीक है, कम हो जाएगा लॉस होने के बाद, घट जाएगा। मगर अगर मिसाल के तौर पे मैंने 72,000 kg कोको पाउडर देखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मंगवाना कितना पड़ेगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बिल्कुल सही कहा अमित कुमार ने, ऑब्वियसली कहा, बिल्कुल सही है नारा अब्दुल सत्तार, बिल्कुल सही है अली रजा, जबरदस्त हो गई बात कि हमें तो ज्यादा चाहिए। कितना, मुझे आंसर तो बता दो चंदा, आंसर तो बता दो कितना ग्रॉस रिक्वायरमेंट कोको पाउडर की कितनी होगी। शाबाश सलमान सुहेल, माशाल्लाह जबरदस्त। अफजाल नहीं यार ये ब्लंडर है, मैं भी यही करेक्ट कराना है, दो में से एक आंसर है, लॉस कवर करने के लिए ज्यादा चाहिए होगा, बिल्कुल सही है जुबैर, बेहतरीन हो गई बात जुबैर। पीशॉ सही नहीं है आंसर आपका, पीशॉ सलमान सुहेल का सही आंसर, रिमशा खोकर का सही है, बासिर भट्टी का सही है, सिराज जुनेजो का बिल्कुल सही है। क्या बात है, अमित कुमार बिल्कुल गलत है। चंदा क्या करो और करो, अली रजा सही है, इत्तेदाद सही है, वेरी नाइस इत्तेदाद, पीशॉ सही है, नूरुद्दीन बिल्कुल गलत है। अदाज बात रहा, देखो हमें चाहिए कितना है, हमें 80,000 चॉकलेटें बनानी है। जब 80,000 चॉकलेटें बनानी है तो इसके लिए कोको कितना चाहिए, कोको कोको चाहिए 72,000, 90% ना, लिखा हुआ है ना कहीं 90% होता है कोको, तो कोको 90% चाहिए 72,000। मगर मसला ये कि 4% लॉस भी होता है ना, तो लॉस का मतलब क्या है भाई, लॉस का मतलब है बिल्कुल अक्सा खतरी नहीं, सही नहीं, आप सही करो इसको, आपको एक मौका और देते हैं, मैं कहता हूँ सोच लो, सोच लो। खैर तो बात हो रही थी आदर्श बात्रा से, तो 72,000 हमें चाहिए, मगर मसला ये कि 4% लॉस भी हो जाता है, घट भी जाता है। उमैर अहमद एब्सोल्युटली राइट, नोमान सही कह रहे हो, शाबाश। अनिला नहीं ये सही नहीं, अनिला आप उस पर क्यों कर रहे हो, अनिला कोको पाउडर पे करो ना, चॉकलेट पे क्यों काम कर रहे हो। इब्राहिम आदिल कह रहे हैं जैसे टेलर को 4 मीटर कपड़ा देते हैं तो 0.25 नॉर्मल लॉस हो जाता है, रिक्वायरमेंट 3.75 होती है, बिल्कुल सही है। अयूब थोड़ा मसला है इसमें, हारिस इमरान 3200 का लॉस तुम गलत कह रहे हो। चलो मैं गेम में आता हूँ, मैं गेम में आता हूँ। देखो इनपुट में से इतना तो तुम लोग जानते हो ना, इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस करते हैं तो आउटपुट आ जाता है, सही है ना, सही है सतीश, बिल्कुल सही। अनिला नहीं आप एक काम करो, आप चॉकलेट पे काम करो अनिला, हमने क्या बात की कि हमें तो ईओक्यू किसका चाहिए, कोको पाउडर का चाहिए ना, तो हम तो सारा काम कोको पाउडर पे करेंगे, तो कोको पाउडर तो 72,000 हुआ ना यार, 72,000 हुआ, सही है। अच्छा सही है, ये भी कर सकते हो अनिला, ठीक है, ऐसे भी कर लो, आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। तुबा नहीं, आंसर सही नहीं है आपका, तुबा चेक करते हैं अभी, नाही शाहिर, नाही नाही नाही। चलो एक काम करो, इनपुट नहीं पता, एक्स जो खरीदना है वो एक्स है, ठीक है, माइनस माइनस नॉर्मल लॉस कितना कितना 4% ऑफ द इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, कितना चाहिए नेट, नेट लॉस होने के बाद भी कितना बचा होना चाहिए, 72। ठीक है जी, तो सॉल्व कर लें, क्या बन जाएगा, जब किसी का कुछ नहीं होता तो 1 होता है, सही है। सही है जी, और प्रूफ भी करूं मैं आपको, बाकी लोग के जो आंसर आ रहे हैं वो सही नहीं आ रहे, प्रूफ भी करूं मैं, बाकी मेजोरिटी ने वैसे सही भी निकाला माशाल्लाह। प्रूफ कैसे करूंगा कि आप परचेज करो 75,000 के लिए, देखिए मैं प्रूफ करता हूँ। परचेज ऑफ पाउडर करें, आप कोको पाउडर परचेज करें 75,000, इसमें से कितना जाया हो जाएगा प्रोडक्शन के दौरान, लॉस कितना हो जाएगा, 4% ऑफ इनपुट, जितना आपने इन किया उसका 4%, जितना आपने इन किया उसका 4%, 4% लगाएं, इसका कितना आता है, तो आप देखें नेट कितना बचा, जो कि बिल्कुल टैली करके किससे, हमारी रिक्वायरमेंट।
बिल्कुल टैली करके किससे, हमारी बात पिक कर रहे हैं, हमारी कमेंट से। बिल्कुल सही अली रजा। अच्छा एक और आंसर भी लोगों का है, कुछ लोगों के जहन में, अफजाल खान ने जैसे बात की थी, आई थिंक तूबा ने भी यही काम किया है मेरे ख्याल से। कुछ लोगों ने अच्छा एक तो ये तरीका है, देखें बात समझिए, मैंने प्रूव भी कर लिया, डिवाइड बाय 0.96। कुछ लोगों ने एक और तरीका भी किया, जरा गौर करिएगा, मैं मार्कर का कलर चेंज कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने ऐसे भी काम किया, कैसे, किसी ने किया ऐसे काम, एबनॉर्मल लॉस होता तो भी यही करते। वैसे एबनॉर्मल लॉस इस तरह के सवालों में नहीं आता, बट होता तो वो भी हम इसी तरह करते हैं। हाँ ये किसी ने किया है, इनार अब्दुल सत्तार ने किया, तूबा ने किया, और किसी ने किया है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना यार, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि सिर्फ एक चीज बता दो, जो गलतियां होती हैं वो आइडेंटिफाई करना हमारा मकसद है, पूरे सेशन में चलेगा इस समय, ठीक है ना। जो गलतियां हुई हैं, हाँ शाहिद अली का भी आंसर यही आ रहा है 2880, ठीक है। उमैर अहमद नहीं, आपने तो सही किया, उमैर अहमद आपने तो माशाल्लाह सही किया है, सही किया है, सही किया है। तो और किसी ने किया, ये मुबशिर अतीक बिल्कुल सही है। तो ये इसमें गलती क्या है, इसमें मैं आपको पहले प्रूफ करता हूँ। गलती ये है कि आप इतना खरीद लो, जब आप इतना खरीदोगे इसमें तो लॉस होगा, कितने परसेंट लॉस होगा, 4% लॉस होगा। जरा इसका 4% लगाइए, क्या आता है, इसका 4% लगाइए, क्या आता है। ये जो फिगर मैंने स्क्रीन पे अभी बाद में लिखी है आप लोगों की, एक और आंसर 2995, सही है ना, 2995, और माइनस करें 7480 में से 2995, तो ये बनता है 71885। ये नेट क्वांटिटी बच गई, जो कि हरगिज 72,000 के हिसाब से पूरी नहीं हो रही ना। हमें तो 72,000 चाहिए ना, हमें तो 72,000 पूरा करना है, इज नॉट इक्वल टू 72,000। अब बात समझिए, देखें कम पड़ गया, गड़बड़ हो गई, पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। हम क्या चाहते थे, हम तो चाहते थे 72,000 बचे, 72,000 बचे, 80,000 का 90%, 80,000 का 90%, हम चाहते हैं 72,000 बच जाए हमारे पास, मगर हमारे पास देंगे कितना बचा, सिर्फ 7480। अगर आप लेते हो 1.04 करते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लॉसेस से मैं बहुत भी डिटेल बात करूंगा पूरे कोर्स में, कि लॉसेस ऐसा एरिया में एग्जामिनर बड़ा तंग है, एग्जामिनर कमेंट्स में कहता है कि लॉसेस लोग सही तरह ट्रीट नहीं करते। अच्छा एक और छोटी सी बात, फिर मैं सवाल को आगे लेके जाऊंगा, काफी बात हो गई लॉसेस पे, तो ये सही नहीं है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट। अच्छा एक बात मैं आपसे और करता हूँ, एक बात मैं आपसे और करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बात याद रखिएगा, इनपुट में से एक और तरीके से भी देख लें, नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा, एग्री करते हैं। नॉर्मल लॉस 4% है, किसका, इनपुट का, आउटपुट का। सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, नॉर्मल लॉस 4% किस चीज का, हाँ इनपुट का। तो क्या 100 होगा, क्या 100 होगा, जो 100 होगा वो इनपुट होगा या आउटपुट होगा, बेस क्या होगा, बेस 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 जो है वो इनपुट होगा या आउटपुट होगा, बेस परसेंटेज में पढ़ा है ना स्टार्ट सबने, क्यूटी व्यूटी कभी ना कभी जिंदगी में। हाँ बेहतरीन हो गई बात, नहीं आउटपुट नहीं होगा ना उमर फारूक, इनपुट होगा ना 100, क्योंकि 100% ऑफ इनपुट लिखा है। बेस क्या होगा, बेस बेसिस बेसिस, बिल्कुल सही है। सतीश, जुबैर, आदर्श, बात्रा, इत्तेजाज, सुहेल, सलमान सुहेल, वेरी गुड, सही कह रहे हो आप। अनिला पी शॉ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बेस्ट है, ठीक है जी, 100 हो जाएगा। तो जरा देखो आउटपुट कितना बचेगा, आउटपुट 96, 96। तो केजी में बात करें तो ये 72,000 हो गया, सही है। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो क्या एज्यूम करेंगे, अच्छा सवाल किया आपने अनिला, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम इनपुट एज्यूम करते हैं, इनपुट एज्यूम करते हैं। चलिए जी सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो भी देखिए आंसर क्या आएगा। पेपर में कहीं फंस रहे हो ये बना लें, मैथमेटिक्स क्यूटी, रेशियो एनालिसिस, सही है ना। बचपन आपका मैथ अच्छा लगता है ना, नहीं लगता, इतना मैथ तो यार बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझ लें, जितनी मैथ चाहिए उतनी मैं सिखा दूंगा, टेंशन ना लें इंशाल्लाह। क्लियर हो गई बात। तो अब ये क्या है, ये जाके क्या है 70, दिस इज एनुअल डिमांड, दिस इज एनुअल डिमांड फॉर कोको पाउडर, फॉर कोको पाउडर। ब्लू कलर वाला पॉइंट रिपीट कर लेना दानी, कोई मसला नहीं है। देखें इनपुट है, उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस करते हैं तो आउटपुट आता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना।
कि इनपुट में से लॉस माइनस कर दिया नॉर्मल लॉस, आउटपुट आ जाएगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं लॉस है 4% ऑफ इनपुट। क्या कह रहे हैं आपसे? वो कह रहे हैं कि लॉस है 4% ऑफ इनपुट। जब लॉस 4% ऑफ इनपुट है, ठीक है, जब लॉस 4% ऑफ इनपुट है तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स के 100 में से 4 का लॉस होगा। 100 इनपुट 100 होगा, बेस 100 है, बेस इनपुट है, इसमें 4% लॉस, तो आउटपुट कितना हो गया? 96। ठीक है, इनपुट कितना? x नहीं पता, आउटपुट कितना पता है? 72,000। तो जरा इक्वेट कर लें, कैलकुलेशन कर लें, तो आपके आ गया 75,000 के, 75,000 के जी, 75,000 के जी। ये मैंने ब्लू से इसी बात को वापस से किया जो पहले की थी, ये वाली बात वो इक्वेशन फॉर्म में थी, तो अलजेब्रा फॉर्म भी आ गई, अरिथमेटिक भी दिखा दी मैंने आपको, अलजेब्रा भी सिखा दी। मैथ्स के 2 पॉइंट होते थे ना। क्लियर है डैनी आपको? ठीक है जी, ओके जी, आगे चलते हैं, बेस्ट हो गया ये। अच्छा, अब ये डिमांड आई है इतनी लंबी मुशक्कत के बाद, कैलकुलेशन के बाद, टेंशन ना लें। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि परचेज एंड स्टोरेज कॉस्ट और परचेज एंड स्टोरेज कॉस्ट एज फॉलोज। डेटा आपके सामने आ रहा है। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफिस इज 6 मिलियन। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इज एस्टिमेटेड एट 120। ये बता दें ये क्यों दिया हुआ है, इससे क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप अपना मकसद नहीं भूलेंगे। हमारा मकसद क्या है? हमें निकालना क्या है? ईओक्यू। जिसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? ईओक्यू के लिए क्या क्या चाहिए होता है? 2 इंटू CO इंटू D डिवाइड बाई CH। हाँ बेहतरीन। ये कौन सी कॉस्ट है जी? ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा क्या होनी चाहिए? क्या बात हुई थी? ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा क्या होनी चाहिए? पर यूनिट है, नहीं पर यूनिट नहीं। बिल्कुल सही है सलमान सुहेल, बिल्कुल सही। उमर फारूकी होनी चाहिए पर ऑर्डर, बिल्कुल सही है। शहीर अनिला, एब्सोल्युटली राइट। पी शॉ, बिल्कुल सही है। बासित भट्टी, पर यूनिट, पर ऑर्डर होनी चाहिए, पर ऑर्डर। तो निकाल लो पर ऑर्डर यार, कैलकुलेटर साथ रखो, बता दो क्या आ रही है। इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है, साथ साथ रीडिंग तगड़ी करनी है। पेपर टेक्निक इंपॉर्टेंट है, पेपर टेक्निक इंपॉर्टेंट है कि पेपर में साथ साथ रीड करना है। निकालो जरा पर ऑर्डर कितनी आ रही है कॉस्ट। 6 मिलियन को डिवाइड कर दीजिए, कितने ऑर्डर हैं? 120 से, तो पर ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगी जो कि बनती है 50,000। 50,000 पर ऑर्डर, पर ऑर्डर। ठीक है जी, ठीक है सतीश चला, थैंक यू अनिला, अली रजा, शाबाश, बेहतरीन हो गई बात। सुबह ठीक है जी, 50,000। तो हमारे पास डी आ गया डिमांड, हमारे पास CO आ गया, हमारे पास 2 पहले से मौजूद था, सही है, हमारे पास अंडर पहले से मौजूद था। अब एक चीज रह गई, 7 मार्क का यार, 7 मार्क आ जाएंगे आगे, फिर मैं आपको नोट करने का टाइम भी देता हूँ। एक चीज रह गई बस। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं? स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट 20 पर केजी पर मंथ। अदर कैरिंग कॉस्ट 5 पर केजी पर मंथ। ये 5 और, हाँ बिल्कुल सही अली रजा, ये 5 और 20 के साथ एक बर्ताव करना है आपने। वो क्या? ये 5 और 20 के साथ अपने एक बर्ताव करना है। क्या बर्ताव करना है? क्या एडजस्टमेंट करनी है? क्या सलूक करना है? के यस यस, वेरी नाइस मुबशिर, अनीला वेरी नाइस, दानिंग बिल्कुल सही है। पीशॉ, शिराज एब्सोल्युटली राइट, नोमान गुड हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 12 से, ठीक हो गया हमारा, 12 से। यस, पर यूनिट पर एनम, याद है अंडरलाइन किया था, डबल अंडरलाइन किया था, पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम। तो CH बता दीजिए क्या आ गया? CH कितना आ गया जी? CH आ गया है 20 + 5 इंटू 12, कितना हो गया जी? 300। चलो जी, हाँ पर एनम निकालते ना, कहा था ना उमर फारूक अपने कि होल्डिंग कॉस्ट पर एनम होनी चाहिए, डिमांड एनुअल, तो होल्डिंग कॉस्ट भी पर एनम, पर यूनिट पर एनम, लाइक टू लाइक। चलो जी, इसको नोट करो। ईओक्यू बता दो क्या आ रहा है आपका। ईओक्यू मुलाहिजा फरमाए क्या आ रहा है ईओक्यू। आई थिंक ईओक्यू तैयार हो गया, ईओक्यू तैयार हो गया। ईओक्यू कितना हो गया? आइए साइड में कर लेता हूँ कैलकुलेशन आपके लिए। बेहतरीन हो गया, सही है मुबशिर दानी। बेस्ट हो गया, बिल्कुल सही है। रिमशा को नोट कर लें यार प्लीज इन बातों को, नोट कर लीजिए इन बातों को जी, फिर आगे बढ़ेंगे।
बेस्ट है। सतीश पूरा 5000 आ रहा है चंदा। जुबैर देखो गलती हो रही है कुछ तुमसे कैलकुलेशन, 5000 पूरा आ रहा है। जिनका हो गया है हमारे 2:30 बजे शुरू हुई है, हमारे 2:35 से क्लास शुरू हो गई आज। कोई बात नहीं जुबैर, बेस्ट हो गया जुबैर, सही करो, शाबाश। चलो ये नोट तो करो, क्या नाम है अमार, ये इसमें सीनियर लॉस था अमार, तो लॉस के लिए देखो मैंने ये सारी की, ये क्लास 4 बजे तक है जी, 4 o'clock तक क्लास है। उसके बाद हमारे बड़े बेहतरीन काम पढ़ाने वाले सर रिजवान की क्लास है ऑडिट की, कैफ 9 की, इसलिए हमें 4 बजे ऑफ करना पड़ेगा। 4-5 पे हम ऑफ कर देंगे। जी क्या बात हो रही थी? हाँ तो नोट करें प्लीज। तो हमारे इसमें लॉस था यार, ठीक है जी, थोड़ा गैप दे देंगे बिल्कुल। 4:15 बजे उनको मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, सर रिजवान 4:15 बजे स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को 10-15 मिनट का गैप मिल जाएगा इंशाल्लाह ऑडिट की क्लास के लिए। ग्रॉस कंपटीशन से पहले ये 80,000 ना चाहिए, ये लिखा हुआ है हमारे के डिमांड चॉकलेट की 80,000 है, डिमांड चॉकलेट की, मगर हमें जो ईओक्यू निकालना है वो किसका निकालना है? कोको का निकालना है, कोको का निकालना है, क्योंकि प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर होता है तो हमने पढ़ा था ना रॉ मटेरियल का निकालना होता है। अगर प्रोड्यूसर होता है तो, ट्रेडर होता है तो फिनिश गुड का निकालना होता है, प्रोड्यूसर होता है तो रॉ मटेरियल का निकालना होता है। तो रॉ मटेरियल का निकालना है, रॉ मटेरियल चाहिए कितना है? 72 नहीं 72 तो नेट है, ग्रॉस कितना है? ग्रॉस तो और ज्यादा है, ग्रास तो और ज्यादा है, ग्रास तो और ज्यादा है, ठीक है अमार। इसलिए मैंने 80,000 पहले डिमांड फॉर चॉकलेट लिखा और फिर रिक्वायरमेंट मटेरियल कितना चाहिए वो लिखा, रिपीट कर दिया मैंने, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम पे आएंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने भाईजान? ये सही नहीं दी है अप्रोच, हाँ ये अप्रोच सही नहीं दी। 12 कला अमार, चलिए जी नोट करें, जिनका नोट हो गया बी पार्ट देखें। बी पार्ट में वेंडर ऑफर करे डिस्काउंट, वेंडर कह रहे जी ऑफर है मेरे पास आपके लिए, वेंडर ऑफर दे रहे 2% डिस्काउंट की अगर आप ऑर्डर क्वांटिटी 7500 कर दें। हाँ 2 कॉलम वाला सीन है, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये मैं होमवर्क में दे दूंगा बी पार्ट, क्योंकि अगला जो है ना समझो क्विज में आपका अभी क्लास क्विज ले रहा हूँ। बिल्कुल वर्क ब्रेक का सवाल मैं कराऊंगा, वर्क ब्रेक का सवाल आएगा अनिला हमारे हैंडआउट में, आप आने के बाद हमारा हैंडआउट होगा, मैंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, तो हमारे हैंडआउट में आप देखेंगे रेप्लिका लिमिटेड के नाम से एक सवाल है 5 पेपर का, उसमें बिल्कुल रिवर्स वर्किंग करनी है और वो हमारे एजेंडे का पार्ट होगा। बट रिवर्स वर्किंग हमारे एजेंडे में अभी बाकी है, बफर स्टॉक हमारे बाकी है, कुछ फॉर्मूले रीऑर्डर लेवल वगैरह के वो हमारे पास बाकी है, तो अभी तो ये टॉपिक चल रहा है, अभी तो इस टॉपिक के हम दरमियान में आए, बिल्कुल अभी बहुत सारी बातें करनी है। रिवर्स वर्किंग विल आल्सो बी पार्ट ऑफ आवर एजेंडा इंशाल्लाह, सब चीजें होंगी जी, सब चीजें होंगी। चलें जी नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं आगे बढ़ जाऊं। बी पार्ट आपका होमवर्क है वैसे, बफर स्टॉक बताएंगे आज, बिल्कुल बताएंगे। जी अयूब, बिल्कुल अयूब, ये नेट मुझे 72 चाहिए। अली रजा इसके देखते हैं, अभी कुछ लेक्चर और चलेंगे, 2 लेक्चर कम से कम और होंगे इसके, कम से कम मजीद 2 लेक्चर आज के बाद एक्सपेक्टेड है, कल और एक इंशाल्लाह ईद के बाद, एक कल और एक ईद के बाद इंशाल्लाह। अच्छा आगे बढ़ जाए हम जरा, नोट हो गया मेरे ख्याल से। चल चांद रात तो रात में है ना भाई, दिन में तो चांद रात नहीं है ना, दिन में रोजा है और क्या, चांद रात हो सकता है, हो भी हो सकता है ना, अल्लाह आलम, और हुई भी तो वो रात में होगी ना, तो क्लास इंशाल्लाह दिन में करके फारिग कर देंगे, ठीक है ना भाई। पेपर करीब है बाबा, आई का पेपर डिले नहीं कर रहा, आई का पेपर डिले नहीं कर रहा, तो हम भी डिले नहीं कर सकते। प्रोसेस कॉस्टिंग बिल्कुल मैं कराऊंगा वापस आप लोगों को, ये ईद के बाद इंशाल्लाह, ईद के बाद प्रोसेस कॉस्टिंग होगा, मुझे याद है लास्ट फ्राइडे को आपको कहा था, मगर मैं प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने कहा ईद के बाद एक ही फ्लो में स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, काफी पेपर में आता भी है। अच्छा जी चलें अब आ जाए बी पार्ट पे। बी पार्ट में करा नहीं रहा, से ओरली डिस्कस कर रहा हूँ। भजन क्या सीन है? A vendor is offered a CL a discount of 2% on all order of minimum of 7500 kg. Advise CL whether the offer of the vendor may be accepted or not. Offer आई आपके सामने,
क्या आपको ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसे फैसला नहीं करिएगा। तुक्के नहीं लगाने, जीतो पाकिस्तान की जनाब, है ना, ठीक है ना, तुक्के नहीं लगाने आप। सही है, दोस्त से नहीं पूछना है ऑफर एक्सेप्ट कर लूँ या ना करूँ, सही है ना। इसके लिए क्या करनी पड़ेगी आपको, 6 मार्क है ना, वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी, सही है ना। क्या वर्किंग होगी, अच्छा वर्किंग से पहले मैं कुछ याद दिला दूं, वर्किंग कैसे होगी मुझे बताओ, क्या क्या कॉलम बनते थे, कुछ याद करो यार। ये कॉलम मैंने बहुत पढ़े, 2 कॉलम बनेंगे, याद आ रहा है, मैं बना नहीं रहा, सिर्फ याद दिला रहा हूँ, क्योंकि अगले पार्ट में मुझे बनवाना ही है। क्या क्या बनता है, हाँ बताओ, 2 कॉलम के नाम क्या, हेडिंग क्या होगी, एक होगा विद ईओक्यू और एक होगा विद डिस्काउंट। पहले इसका बायोडेटा लिख दो, नाम पता शनाख्ती कार्ड नंबर। क्या बायोडेटा मतलब, बायोडेटा मतलब क्या, हाँ हाँ, क्या क्या लिखते थे, शाबाश याद करो। देखो मैंने कहा ना, जहाँ पेपर में फॉर्मेट बन सकता है ना, फॉर्मेट बनाओ, जिंदगी आसान करो। पहली क्लास में आप लोगों ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया था कि कॉस्टिंग का मसला है फॉर्मेट का, मगर ये हर जगह मसला नहीं है। इस तरह के कुछ टॉपिक है जहाँ फॉर्मेट हमारे पास मौजूद है। वेरी गुड, सही कहा आपने। ऑर्डर साइज, वेरी गुड इमशा खोकर, बिल्कुल सही है। मुबशिर अतीक, ऑर्डर साइज लिखते थे, और क्या लिखते थे, मैं सॉल्व नहीं करा रहा, मैं सॉल्व नहीं करा रहा, सिर्फ इंडिकेट करूँ, क्योंकि सॉल्व तुम खुद कर सकते हो, इसमें मेरी जरूरत नहीं है, मेरे होने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर साइज फिर बताओ, शाबाश, डिमांड, वेरी गुड वेरी गुड, ये ए होता था, ये बी होता था, और क्या करते थे फिर आप, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, बस। ये बायोडेटा कंप्लीट हो गया, ये बायोडेटा कंप्लीट हो गया। फिर क्या करते थे, फिर कॉस्ट लिख दिया करते थे, फिर कॉस्ट लिख दिया करते थे, फिर कॉस्ट लिख दिया करते थे। कौन कौन सी कॉस्ट, 3 कॉस्ट है, 3 कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल, और होल्डिंग कॉस्ट, सही है ना। और टोटल कॉस्ट की बेस पे आपको पता चलता था, टोटल कॉस्ट की बेस पे आपको पता चलता था कि क्या आपने, कि क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट है, ये आपको टोटल कॉस्ट की बेस पे पता चल जाएगा कि कौन बेस्ट है। क्या ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें, क्या ऑफर लें या ना लें, ये आपको आखिर में पता चल जाएगा जब आप कंपैरिजन करने बैठेंगे। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आज करता चलूं, ये एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती थी, जी जनाब, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती थी, हाउ। इसके लिए लास्ट क्लास में एक बात हुई थी, मैं रिपीट करना चाहूंगा आज की क्लास में, क्योंकि आगे इस सवाल में भी वो चीज है। हाँ बेहतरीन हो गई बात, जबरदस्त हो गई बात। ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, सही है। हाँ बिल्कुल सही है उमर फारूक, बिल्कुल सही है शहीद, वेरी नाइस अली रजा, वेरी नाइस आदर्श बात्रा, सही कह रहे हो सलमान सोहेल, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें ऐड करते थे क्या, बिल्कुल सही है अमार, इसमें ऐड करते थे बफर स्टॉक, मगर वो डिवाइड बाय 2 नहीं होता था, नहीं होता था, वो तो सेम रहता था, वो तो कांस्टेंट रहता था, वो तो नहीं चेंज होता। अगर बफर स्टॉक में मैंने नियत कर ली कि बफर स्टॉक 100 का रखना है, तो 100 का रखना है। अगर मैं उसको इस्तेमाल कर भी लूंगा तो मेरी कोशिश होगी अगले घंटे, अगले लम्हे में रिफिल कर दूं, बराबर कर दूं, सेम कर दूं, रिस्टोर कर दूं, ठीक है ना। अच्छा एक सवाल का जवाब दें, क्या इसमें बफर स्टॉक है या नहीं है, इस सवाल में, कोको चोको के वाले सवाल में क्या बफर स्टॉक है, यस यस। तो बफर स्टॉक होने से क्या होगा कि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा A/2 प्लस बफर स्टॉक, A/2 प्लस बफर, ठीक है ना। कोई मसला तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है, हाँ जी, क्लियर है बात हमें, आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट, ओके ओके, बेहतरीन हो गया बात, बेहतरीन हो गई बात, जबरदस्त। तो कहने का मतलब है कि ये पार्ट तो तुम खुद कर लेना भाई घर पे, ठीक है। अच्छा एक मिनट, क्या ये दोनों सेम आएंगे, क्या ये सेम आएंगे, सेम कहाँ से आ गया भाई, सेम होना चाहिए, हाँ। क्या ये सेम आएंगे या नहीं आएंगे दोनों, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, ऑर्डरिंग और होल्डिंग, ईओक्यू है ये विद ईओक्यू है, सेम आएंगे या नहीं आएंगे, यस और नो, यस और नो। मेजॉरिटी ने माशाल्लाह बिल्कुल सही बात की, ना ही आएंगे, ना ही आएंगे, ना ही आएंगे, बिकॉज ऑफ, क्या बात है माशाल्लाह यार, तुम लोग तो छा गए हो माशाल्लाह यार, जबरदस्त यार जबरदस्त। यही मुझे देखो तुम लोगों का
कॉन्सेप्ट बना हुआ चाहिए पेपर के बाद भी, भूलना नहीं है। बेहतरीन हो गई बात, जबरदस्त, वेरी नाइस। रीजन भी तुम लोगों ने बता दिया, बफर स्टॉक की वजह से। बिल्कुल सही कहा उमैर अहमद, रिमशा कोकर एब्सोल्युटली राइट, अनीला बफर स्टॉक की वजह से बिल्कुल सही कहा मुबशिर ने, शहीर ने, ठीक है जी। अम्मार सही कह रहे हैं, पीशा भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अफजाल एब्सोल्युटली राइट, इत्तेदाद वेरी गुड हो गई बात, हारिस इमरान ठीक है। ईक्यू में सेम नहीं आएंगे जुबैर क्योंकि बफर स्टॉक है, अयूब सही कह रहे हो आप, ठीक है। शराज जुनेजो, उमर फारूक वेरी गुड यार। इसलिए क्योंकि बफर स्टॉक जो है वो हमारी इन्वेंट्री को बढ़ाता है और ऑर्डरिंग कॉस्ट को चेंज नहीं करता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट को चेंज नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता। वो सिर्फ इन्वेंट्री को देखो बढ़ा दिया ना, इन्वेंट्री को बढ़ा दिया। सेट है तो यार ये बी पार्ट तुम खुद करो ना। परचेज प्राइस में लें, यस परचेज प्राइस में आएगा सिर्फ उमर फारूक, क्योंकि और इस बार होल्डिंग कॉस्ट जो है फाइनेंस कॉस्ट नहीं है ना, इस बार फाइनेंस कॉस्ट और वो नहीं है आपके पास, तो बिल्कुल आपका जो डिस्काउंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कॉस्ट में आएगा, होल्डिंग कॉस्ट में आएगा। सेट है, क्लियर है बात हमें? नहीं 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 7480 गलत है अयूब चंदा, ये क्राइम हो जाएगा। देखो 7480 में क्या कर रहे हो तुम, 7480 में तुम क्या कर रहे हो, 104% लगा रहे हो, देखो तो ये पूरा ही नहीं हो रहा। 7480 का 4% माइनस करो तो बचता कितना है, 7185। हमें बचा कितना चाहिए, सही है अयूब, हमें बचना कितना चाहिए, बचना कितना चाहिए, 72 बचना चाहिए ना अयूब। इसलिए अयूब मैं कहूंगा यार 7480 का, और देखो ये लॉजिकल भी है, सही है। हाँ 72 और बचना। दूसरा एक और चीज तुमने एक और पता है क्या किया, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ चेंजेस, ये जो कर रहा हूँ गलत है। 104 कब आएगा मैं ये भी बताता हूँ आपको, 104 उस वक्त आएगा जब आप आउटपुट को 100 कर दो और नॉर्मल लॉस उसका 4% करो, सही है ना चंदा? बिल्कुल सही है अमित कुमार, 72 नहीं 75 अमित, डिमांड 75 है ना अमित कुमार, सही है अमित कुमार, डिमांड 75 है यार, ठीक है सतीश वेरी गुड यार, डिस्काउंट आप कह रहे हो अच्छा है। हाँ तो मैं क्या कहता, किससे बात कर रहा था मैं, अयूब से बात करता। अयूब 104 देखो इस वजह से होगा जब आउटपुट को तुम बेस बना लोगे, हालांकि सवाल किसको बेस बनाने को कह रहे हैं, ठीक है ना। तूबा आपका आंसर था मेरे ख्याल से, इनारा शायद आपका आंसर भी ये आया था। तो देखो आप लोग क्या कर रहे हो गलती से, आप इसको ऐसे सॉल्व करके देख लो, क्योंकि हमें मैंने बताया ना हमारे फिनिश गुड्स का नहीं चाहिए ना, ये क्यों हमें मटेरियल का चाहिए, और मटेरियल जो है वो 90% है कोको पाउडर। तुम सवाल पढ़ो गौर से, देखो मिल जाएगा तुम्हें हमारे। तो सही है अयूब, क्लियर हुआ कि 104 में क्या गलती हो रही है, 104 में दो मसले हो रहे हैं, मैथमेटिकली भी गलत आ रहा है, मैथमेटिकली भी गलत आ रहा है, सही है, और कॉन्सेप्चुअली भी गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअली भी गलत हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है भाई। चलो यार मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए, काफी टाइम लगा दिया हमने इस पर। ऑर्डर साइज 8000 नहीं, 80,000 नहीं है, 75 चंदा। हाँ बिल्कुल अमार ऐसा ही है चंदा, अमार बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी चलें जी, मेरे ख्याल से बी पार्ट आप कर लेंगे। अभी यार एक छोटा सा क्विज है आपका, एक छोटा सा क्विज है आपका, ये कौन स्प्रिंग 10 क्वेश्चन नंबर 2। नहीं डिमांड ऑर्डर साइज कैसे सेम हो गया, ऑर्डर साइज ये रहा ईओक्यू, जो ईओक्यू निकाला आपने 5000 हमिद कुमार, ये ऑर्डर साइज होता है ना, ये ऑर्डर साइज होगा विद ईओक्यू, सही है ना। डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड, क्या बात है वासिद बेटी, आपने सॉल्व भी कर लिया माशाल्लाह, क्या बात है, हो गया पार्ट भी, मोहम्मद जुबैर का भी हो गया माशाल्लाह, गुड, और 2000 लोगों ने भी कर लिया, दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा अभी यार तुम लोग जरा ये करो मेरे लिए, 15 मार्क का सवाल है, 2010 में आया हुआ आई कैप का, आई कैप का सवाल है 2010 में, ये बी पार्ट आपने करना है, ठीक है। उमर फारूक ने भी कर लिया माशाल्लाह, गुड यार, डिस्काउंट बेस्ट आ रहा है, डिस्काउंट बेस्ट आ रहा है, ये आप घर पे कर लीजिएगा। तो खैर घर पे ही सारा काम हो रहा है आजकल, तो क्लासेस भी घर से हो रही है माशाल्लाह। तो होमवर्क का क्या कॉन्सेप्ट रहा, होमवर्क मिला सेल्फ करना है खुद आपने, क्या बात है। रिमशा कुकर आपने भी कर लिया, पीशा ने भी कर लिया, डिस्काउंट बेटर है, बेहतरीन हो गया, वेरी गुड अनिला। अच्छा अब यार जरा यार ये कर लो जल्दी से प्लीज, ये कर लो थोड़ा सा, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि तुम लोगों को कुछ आ गया। 15 मार्क का सवाल है, फिर मैं रिजवान साहब को मिलवाऊंगा, क्या बात है, रिजवान साहब हमारे कैफ 9 के टीचर भी, उनके नाम पे सवाल भी बन गया आज यहाँ पे। खैर तो जरा यार ये क्वेश्चन नंबर 6 करें जल्दी से प्लीज, अब मेरे 6 का आंसर दें, रिजवान साहब को बाद में देखते हैं।
जल्दी से सॉल्व करें, 15 मार्क का सवाल आया हुआ है और मुझे आंसर बता दें सेविंग कितनी आएगी। थोड़ा सा क्विकली काम करेंगे आप, समझो इतना का क्विज है आपका, ये छोटा सा टेस्ट है समझो। टेस्ट में अलग से भी लूंगा बड़े एहतमाम से, मगर अभी मैंने कहा था यार एक इनिशियल लेवल पे तो हो जाए, अभी टेस्ट कर लें, वनडे T20 बाद में खेल लेंगे। वैसी बैन लगा हुआ है आजकल क्रिकेट में भाई, तो ना वनडे T20 बाद में कर लेंगे, अभी टेस्ट कर लें। चलिए जी सेविंग बता दें, शाबाश। थोड़ा मिलता जुलता सवाल है, 15 मार्क का सवाल। अब मैं समझता नहीं हूँ ये 15 मार्क का आना चाहिए, अब ये कम मार्क्स का आना चाहिए। जल्दी करें, शाबाश, क्विकली क्विकली। हाँ हाँ हाँ, 22,125 सही है, 22,125 पॉइंट नहीं है, डेसिमल है, वो कॉमा ही है। सही है उमेर, 22,125 सही है, 22,125, 125, 22,125 सही है, 2125। चले शाबाश, ट्राई करें, बेहतरीन। ईओक्यू निकालना पड़ेगा पहले। ईओक्यू क्या आ रहा है? मुबशिर अदीक बहुत ज्यादा आ रहा है ईओक्यू मेरे ख्याल से, इसको कम करो यार, इसको कम करो। मुबशिर अदीक काफी ज्यादा ईओक्यू आ रहा है यार। नहीं निमिषा खोकर, ईओक्यू सही नहीं है आपका, ईओक्यू सही नहीं है, ना ही है। खैर वर्किंग करें, वर्किंग के मार्क्स होंगे, ऐसा नहीं है, वर्किंग करें। अगर कोई मुझे वर्किंग शेयर कर सकते हो मुबशिर और रिमशा आप, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपको टू द पॉइंट बता दूंगा आप कहाँ गलत हो। आप मुझे वर्किंग शेयर कर लो कमेंट्स में, अगर किसी तरीके से, मतलब मेन इंग्रेडिएंट बता दो कि आपका होल्डिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, डिमांड क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या गलत किया। ये चीज मैं मिस कर रहा हूँ यार काफी। मैंने क्लास में होता तो मैं आपके रजिस्टर पे छापे मार रहा होता, पकड़ पकड़ के, भाई ये तुमने क्या किया, अच्छा ऐसे तो नहीं करना था, ऐसे करना था। नहीं बासित भट्टी, ईओक्यू सही नहीं आया। मुबशिर सही है, डिमांड सही ली है 78,000, ठीक है, डिमांड 78,000 है, बेहतरीन हो गई बात।
सही है। और सही है आरिफ इमरान। नहीं तला यूक्यू ये सही नहीं है, बासिल भट्टी सही नहीं है। परचेज प्राइस निकालिए, बिल्कुल सही है रिमशा खोकर। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालिए मुबशिर अतीक, नहीं टोटल है मुबशिर अतीक, पर ऑर्डर नहीं है ना चंदा, इसको पर ऑर्डर बनाओ मुबशिर। कि तुमने ऑर्डरिंग कॉस्ट जो लिखी है टोटल है ना चंदा। होल्डिंग कॉस्ट आपने लिखी है बेहतरीन है, बिल्कुल सही है होल्डिंग कॉस्ट, हारिस इमरान सही है। रिमशा खोकर होल्डिंग कॉस्ट सही है आपकी। रिमशा खोकर आप वो लिखो जरा, क्या नाम है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये टोटल है ना चंदा, इसको आप पर ऑर्डर करो, शाबाश पर ऑर्डर। परचेज प्राइस सतीश तुम्हारी गलत आई है, मार्कअप मार्जिन में फंस गए, क्या बात है। पी शो का आंसर सही आया, पी शो का आंसर सही है, जवेरिया का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी नाइस, जबरदस्त यार, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। ईओक्यू बिल्कुल सही है। सलमान सोहेल दूर हो थोड़ा यार, थोड़ा दूर हो। बासित क्या कह रहे हो, इतना छोटा ईओक्यू थोड़ी आ सकता, 556। सेविंग निकालनी है, खत्म नहीं हुआ सवाल, ईओक्यू निकाल के खत्म नहीं करना। देखो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यार। परचेज प्राइस 3562,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बता दो चंदा मुझे, पर ऑर्डर एक ऑर्डर की कितनी है। बेहतरीन मुबशिर अतीक जबरदस्त, बेहतरीन निमशा खोकर माशाल्लाह जबरदस्त। बस 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 गेम आ गई आपके हाथ में, गेम आ गई आपके हाथ में। बेहतरीन सलमान सोहेल माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। आदर्श बात है, ये क्या बता रहे हो 247.15 आप। सतीश शाबाश सही कह रहे हो सतीश। 6 करना है या 7 करना है चंदा, 6 करना है। 7 रिजवान साहब का सवाल बाद में करेंगे। शाहजहान शकील लड़के क्या हो गया तुम्हें, वशी अतीक अभी भी गलत है, होगी क्या कर रहे हो तुम, वापस करो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। कैरिंग कॉस्ट सलमान सोहेल 177 है यार, 177 है, सिंपल लगा दो यार 1%। ये मार्कअप मार्जिन खेल गया आपके साथ वो। ऑर्डरिंग कॉस्ट अनिला ये टोटल है ना, हमें तो पर ऑर्डर चाहिए। ईओक्यू में तो पर ऑर्डर आती है ना, एक ऑर्डर की आती है, तो इसको पर ऑर्डर करने के लिए क्या करेंगे, डेटा सारा अवेलेबल है यार, डेटा तो सारा का सारा अवेलेबल है ना। ये इब्राहिम आदिल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर नहीं, गलत है तुम्हारी, नहीं गलत है हमारी ईओक्यू, तुम्हारा ईओक्यू सही ना ही है, ना ही है, हमारे पास ये नहीं आ रहा आंसर भाई, क्या करें। सीओ क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, बताओगे। हाँ बिल्कुल सही है, बासिल भट्टी वेरी गुड, बासिल भट्टी शाबाश, कैरी ऑन कैरी ऑन। अमार ये क्या निकाला, 65 नहीं, गलत है, 65 कैसे निकाला तुमने यार, 65 तो सही नहीं है चंदा, 65 तो सही नहीं है, पर ऑर्डर निकालना, पर यूनिट नहीं निकालना। चलो मैं गेम में आऊँ, या 2 मिनट चाहिए तुम लोगों को। सेविंग निकालिए चंदा, सेविंग निकालिए, बगैर काम खत्म नहीं होगा, 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ईओक्यू निकालना, हाँ चलो निकालो शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ। ईओक्यू निकाल के, हाँ सही है सलमान सोहेल, ईओक्यू सही है, अनीला होल्डिंग कॉस्ट, इतना डिमांड सही है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने गलत निकाली है, ऑर्डरिंग कॉस्ट सही नहीं है उमर फारूक, ऑर्डरिंग कॉस्ट सही करो शाबाश। 649 ऑर्डरिंग कॉस्ट सही नहीं है जुबैर मियां, नहीं होल्डिंग कॉस्ट नहीं, 44.25 नहीं है, ये होल्डिंग कॉस्ट हुई है 1% है यार सदर, एक 1% है किसका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल का, सिंपल कॉस्ट ऑफ मटेरियल का, तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी है। अच्छा चलो मैं गेम में आऊँ, आ जाऊँ गेम में। हाँ बिल्कुल सही है ये इब्राहिम आदिल। अरे ये क्या हुआ, अमित कुमार कह रहे हैं लाहौर से कराची आने वाला पीआईए का तैयारा फ्लाइट नंबर PK03 कराची एयरपोर्ट के करीब गिर के तबाह। अल्लाह खैर करे यार, अगर ऐसा हुआ है तो ये बैड न्यूज़ है यार, अल्लाह खैर फरमाए। क्रैश हुआ है, इमशा खोकर कह रहे हैं क्रैश हुआ है। ओहो, अल्लाह खैर करे यार, अल्लाह ताला अपनी जुबान में रखे। वैसे यार हालात अच्छे नहीं चल रहे। क्या कह रहे हैं, मॉडल कॉलोनी के 100 लोग थे उसमें, बिल्डिंग में गिरा है। ओहो, मैंने न्यूज़ देखी नहीं यार, अल्लाह रहम करे यार, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे यार, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए यार, मतलब जो लोग थे मॉडल कॉलोनी में गिरा है। ओहो हो, 100 लोग थे उसमें, मैंने न्यूज़ देखी नहीं यार सुबह से, कि आज जुम्मा भी था।
चलें जी, अल्लाह ताला यार मग़फ़िरत फरमाए उनकी, आमीन सुम्मा आमीन। बस यार इंसान की ज़िंदगी का देखें कोई भरोसा नहीं है, इस पर मैंने सेशन भी किया था। इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वो देखे ना लोगों ने क्या सोचा था, 100 लोगों ने। खैर हर घंटे देखते न्यूज़ आप। चले यार अच्छी बात है, मगर मैं तो न्यूज़ ज़्यादा नहीं देख रहा था यार, कोरोना शरोना से डरा रहे थे आजकल तो, अल्लाह माफ़ करे, बट इट इज़ वेरी बैड यार। 15 मिनट पहले हुआ है ये, चेतन शकील करें 15 मिनट पहले हुआ है। बताओ यार, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है यार। देखो इसीलिए कहते हैं कि यार बस कब बुलावा आ जाए कुछ भरोसा नहीं है। बस अल्लाह ताला जो है वो हमें इसका यकीन अता फरमाए। खैर चले यार, मेरे ख्याल से सवाल पे आ जाए यार, तो दुआओं में याद रखिएगा उन लोगों को यार जो बेचारे इफेक्टिव थे। अच्छा जी, आई थिंक लेट्स रीड द डेटा। वो क्या कह रहे हैं रिक्वायरमेंट में, कह रहे हैं सेविंग बता दो, यूक्यू पे आने से कितनी सेविंग हुई है। जब हम यूक्यू पे आ रहे हैं तो हमारी सेविंग का क्या आलम है, हमारी सेविंग का क्या आलम है, ये बताना है आपको, ये बताना है आपको, ठीक है ना, कितनी सेविंग हो रही है यूक्यू पे आने के बाद। तो जरा आ जाए यार, ये निकाल लिया माशाल्लाह, रिमशा खोकर ने सेविंग निकाली। आई थिंक लेट्स जिसे कहते हैं कि कंक्लूडेड, इस सवाल को खत्म करना है। मुझे एक नई चीज भी सिखानी है रिजवान के सवाल में, रिजवान वाले सवाल में। अच्छा सवाल में पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेविंग दैट कैन बी अचीव इफ एफडीएमएल प्रोडक्ट द पॉलिसी ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर ईओक्यू पे आ जाएंगे तो उनको कितने का फायदा होगा बता दीजिए। सवाल पढ़ेंगे, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटेड लिमिटेड इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कार्टन व्हिच इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड डिमांड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। हम एनुअल डिमांड इन द कंट्री 2,40,000 वेयरएज एमडीएल शेयर इज 332.5। हम कौन है, हम कौन है, हम तो एमडीएल है, हम तो एमडीएल की बातें कर रहे हैं ना भाईजान। तो हमारे लिए डिमांड कितनी हो गई भाई, ये सबने सही किया होगा मेरे ख्याल से। हमें सबका काम नहीं करना, पूरी सबका काम नहीं करना, सिर्फ कितने का करना है। हाँ कितना बना, मल्टीप्लाई करें 78,000। थैंक यू जुबैर, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। पेपर में भी सीखना करना है तुम लोगों ने। पेपर में ये नहीं कि पहले इंतजार करेंगे पूरा सवाल पढ़ लें फिर डेटा बनाएंगे, नहीं 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 नहीं। पेपर भाई, ये पेपर टेक्निक बता रहा हूँ, सवाल पढ़ें और डूब जाओ सवाल, घुस जाओ सवाल, सही है ना, एंटर हो जाओ सवाल। जितना अच्छा फोकस होगा सवाल में उतना आपके लिए काम करना आसान है, उतना काम करना आसान है। मुश्किल और आसान सवाल में फर्क ही है कि मुश्किल सवाल में डेटा इधर उधर छुपा होता है, जिसका फोकस अच्छा होता है वो पकड़ लेता है, जिसका फोकस थोड़ा आउट हो जाता है वो भज जाता है। तो रीडिंग बड़ी तगड़ी करनी है और टाइम बचाना है। ये नहीं कि पहले रीडिंग करके फिर वापस वर्किंग बनाना, नहीं नहीं नहीं, पहली बार रीडिंग में पॉइंट पिक करना है। ये पॉइंट पकड़ लिया हमने। द एवरेज सेलिंग प्राइस इज 22,125 पर टन, वेयर द प्रॉफिट मार्जिन इज 25% ऑफ कॉस्ट। ये मार्जिन है या मार्कअप है चंदा, ये मार्जिन है या मार्कअप है, ये मार्जिन है या मार्कअप है, क्या कहते हो, क्या कहते हो। नहीं नहीं नहीं, मार्जिन नहीं है सतीश, ये तो ऑन कॉस्ट है। बेहतरीन, जबरदस्त, सही कह रहे हो। अयूब, नूरुद्दीन, उमर फारूक, रिमशा कोकर, वेरी नाइस, शहीद, अक्सा, वेरी नाइस। ठीक है सतीश, बेस्ट हो गया उमर फारूक यार। तो ये तो मार्कअप है, मार्कअप, मार्जिन ना ही है, ना ही है। इसको बोलने दो, इसके बोलने से कुछ नहीं होता, इसके बोलने से कुछ नहीं होता। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लें। अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, बताओ, ये तो बता दो, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था चंदा। मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है। तो ईओक्यू जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, जो ईओक्यू निकलेगा वो किसका निकलेगा, रॉ मटेरियल का नहीं निकलेगा। ईओक्यू निकलेगा वो किसका निकलेगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त, फिनिश गुड्स का। सही है ना, ये पेपर में थोड़ी टेक्निक होगी जिसको हमने ध्यान में रखना होगा। कोको बॉर्डर वाले सवाल में जो हमारा मसला था ना वो यही था कि वहां पे प्रोड्यूसर था, तो रॉ मटेरियल का ईओक्यू निकला था। सही है ना, कार्ल्टन का निकलेगा, जो भी है कार्ल्टन प्रोडक्ट का नाम है। अच्छा कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है चंदा बता दो, कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है। 1.2 से डिवाइड कर लूं, मार्कअप है ना यार, तो सेलिंग प्राइस 125% हो जाएगी ना, 125%। कॉस्ट 100 हो जाएगी तो सेलिंग प्राइस 125 हो जाएगी। FA1 शहबाज 170। ये कुछ लोगों ने गलत कर दिया था यार, सलमान सुहेल आई थिंक आपका शायद गलत हो गया था, सही है। आई थिंक पहले 2-3 लोगों ने और भी मेरे ख्याल से गलत कर दिया था। टेंशन की बात नहीं है, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए बस यार, ठीक है ना। आप सब पे नजर है मेरी, हर गलती पे नजर। तो कॉस्ट प्राइस आ गई 70, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल गई, ठीक है। आईकैप का सवाल है, एनुअल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेजिंग डिपार्टमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी 4 to 4,000। ये परचेजिंग डिपार्टमेंट का नाम पहले भी आया था। ये परचेजिंग डिपार्टमेंट का ताल्लुक किससे है, हाँ ऑर्डरिंग से, होल्डिंग से। परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम क्या, ऑर्डर करना, ऑर्डर करना, सही ना। चीज रिसीव नहीं है ये वाला ऑर्डर नहीं है भाई, ये वो वाला ऑर्डर है कि गुड्स ऑर्डर करना। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कितनी है, टोटल
टोटल है, टोटल हमारे काम की। एमडीएल की कितनी है, सॉरी एमडीएल की है कार्ल्टन से रिलेटेड, कितनी है 4,224,000 का 10%, 4,224,400। अच्छा यार, मगर हमें पहले हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए पर ऑर्डर, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए होती है पर ऑर्डर। तो पर ऑर्डर के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर से, नंबर ऑफ ऑर्डर से। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लो, अगली इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं यार। अभी कितनी पॉलिसी है, अभी 6500 टन करते हो अभी, तो अभी कितने ऑर्डर हैं, शाबाश। करंटली कितने, वेरी गुड यार माशाल्लाह। डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, तो ये 12 यहाँ आ जाएगा। सही है जी, शाबाश शाबाश माशाल्लाह। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, सीओ कितनी आ रही है, ठीक है, थैंक यू यार, 35,200, शाबाश, थैंक यू वेरी गुड। चलो यार, मेरे ख्याल से मतलब खत्म हो रही है कहानी खत्म होने को है। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट 1% ऑफ द कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट CH होता है, 1% लगा दीजिए किसका, 17,700 का, 17,700 रुपए का। चले जी, ईओक्यू मुलायजा फरमा लें। अच्छा, बफर स्टॉक का ईओक्यू में कुछ नहीं करना, वो बाद में देखेंगे। ईओक्यू मुलायजा फरमा लें, ईओक्यू कितना है, फाइव 5,570, ऑलमोस्ट। किसी ने ये सवाल पहले से कर लिया था मुझसे, मेरे स्क्रीन पे लिखने से पहले किसी का आंसर बगैर गलती के ही आगे आया था, बगैर गलती के पीशो का आया था मेरे ख्याल से, और जवेरिया का आया था, उसके अलावा किसी का आया था, आप दोनों का तो मुझे नाम याद है, सतीश का आ गया था। अच्छा सतीश, तुमने कोई गलती नहीं की थी चंदा, अच्छा गलती हुई थी फिर आ गया था, क्या बात है बासित भट्टी। ऑर्डरिंग कॉस्ट के अलावा नूरुद्दीन कह रहे हैं, मोशे अतीक कह रहे नहीं आया, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में गलती हुई थी। देखो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आई कैप के सवाल आते हैं, अच्छा है हमारा टेम्परामेंट बने, हमारा टेम्पो बने। मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं सवाल खुद ही सॉल्व करा देता, तो ये गलती भी नहीं बदलती, और आप कहते हैं बेहतरीन है, तो आसान सवाल था। तो ये कराने का मकसद ही यही है, इस तरह आगे भी करेंगे कि ताकि गलतियां आइडेंटिफाई हो जाए। जिमचक होकर कह रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट में गलती थी, फिर आ गया होल्डिंग कॉस्ट में मिस्टेक हुई तुबा की, ठीक है तुबा, ये मार्कअप मार्जिन की वजह से हुई होगी आपकी। चले इसको नोट करें जरा प्लीज, इसकी सेविंग निकालनी है, फिर जरा पहला पार्ट नोट करें इसका, शाबाश। फिर सेविंग निकाल के सवाल को एंड करते हैं, प्लीज इसको नोट कर लें काइंडली। नोट करिए, जिन्होंने नोट कर लिया वो सेविंग का कॉलम बना लें, 2 डब्बे बना लें सेविंग वाले, जिन्होंने नोट कर लिया वो 2 डब्बे बनाए सेविंग वाले, जल्दी से, शाबाश। सेविंग निकालें यार ताकि गेम खत्म हो। अली रजा ने कर लिया माशाल्लाह, गुड अली रजा। पेपर में देखो स्पीड का मसला भी आ रहा है आजकल, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना तो मैं तुम लोगों को स्पीड पे प्रेशराइज करूँ ताकि पेपर पूरा तो हो, क्योंकि अगर आप 75-80 का करते हो तो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ना, पासिंग रेशियो आपका, पासिंग मार्क्स आपके डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल उमर फारूक, बिल्कुल उमर फारूक, एग्जैक्टली उमर फारूक, क्योंकि यार लाइक टू लाइक करना है ना। एक बात याद रखना, ये लाइक टू लाइक मेरा बड़ा फेमस डायलॉग था पिछली एटेम्प में, जो लोग मेरे साथ फिजिकल क्लास में थे उनको पता है, मैं हर क्लास में 1 से 2 बार कम से कम ये डायलॉग जरूर यूज करता था, लाइक टू लाइक। तो उमर फारूक आपके सवाल का भी जवाब यही है कि इसको लाइक टू लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज डिमांड क्योंकि उस प्रोडक्ट की है, तो होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी उसी प्रोडक्ट की होनी चाहिए, लाइक टू लाइक। ठीक है सतीश, अभी क्लियर है सतीश, कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो सतीश। वेलकम उमर फारूक, वेलकम। कुछ डायलॉग है यार वो हमारे सेशन के, वक्त के साथ साथ आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। नोट करें, जिन्होंने नोट कर लिया सेविंग निकाल लें प्लीज यार, सेविंग निकाल लें। हैंडआउट में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ग्रुप पे, आपको मिल जाएगा पहले से। आज नहीं शेयर किया मैंने, मगर पहले ही शेयर कर लिया, 22 पेज वाला हैंडआउट है।
किताब इंशाल्लाह जी अवेलेबल हो गई है, बस करते हैं। होल्डिंग कॉस्ट का पता नहीं चल रहा, होल्डिंग कॉस्ट वैसी ही निकलेगी चंदा, कोई टेंशन नहीं है, सेम है होल्डिंग कॉस्ट, सेम है होल्डिंग कॉस्ट 177 है ना होल्डिंग कॉस्ट, बस ये यूज कर लो, कोई डिस्काउंट वगैरह तो है नहीं इसमें, तो होल्डिंग कॉस्ट यही 175 डिस्काउंट वाले जो सेकंड सेविंग वाले पार्ट में भी इस्तेमाल होगी, सेविंग वाले पार्ट में भी सेविंग निकाल लें जिनका ये हो गया नोट। यार जल्दी नोट करेंगे, मुझे एक सवाल और कराना है यार चंदा, एक सवाल और कराना है, नोट करें शाबाश इसको। चलो जी सेविंग निकाल लो यार चंदा, सेविंग निकाल लो, चलो मैं करा देता हूँ, मैं करा रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। शेविंग कैसे आएगी जी, शेविंग कैसे आएगी, शेविंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो कॉलम बना लेते हैं, विद ईओक्यू, बिफोर ईओक्यू, बिफोर ईओक्यू, बिफोर ईओक्यू, सही है, वेरी गुड यार, निकाली सेविंग, गुड, मैं भी कर रहा हूँ, देख लेते हैं। मुबशिर अतीक और बासिल भट्टी की सेम आ रही है, तो मुझे लग रहा है सेम होगी। सतीश तुम्हारी बहुत ज्यादा आ रही है यार, बासिल भट्टी और मुबशिर की बिल्कुल सेम आ रही है। चलो अच्छा मुझे बताओ जल्दी से इंग्रेडिएंट्स क्या थे, जल्दी से बता दो इसका। देखो मैंने कहा ना पेपर में हमारे कॉस्टिंग में कुछ जगह में फॉर्मेट है जो हमारी जिंदगी को आसान करेगा, ऐसा पिछले पेपर में भी आया था। सेविंग पी शॉ की भी वही आई है, तकरीबन 10 रुपए का फर्क है। रिमशा कोका आपकी बहुत ज्यादा आ रही है, देखें अभी देखते हैं क्या क्या सीन है। अच्छा फॉर्मेट में क्या क्या था, डिमांड था, नहीं पहले ऑर्डर साइज था, हाँ शाबाश, जिंदगी थोड़ी आसान करनी है ना हमने यार। फिर डिमांड है, फिर नंबर और एवरेज इन्वेंट्री है, फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, सही है, फिर ये गेम खत्म यहाँ पे। फिर कौन सी कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट है, फिर कौन सी कॉस्ट है, फिर कौन सी कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कास्ट है, ऑर्डरिंग कास्ट है, ऑर्डरिंग कास्ट, और फिर कौन सी कास्ट है, फिर एक कास्ट और है, ये कौन सी कास्ट है, एक कास्ट आ रहा है, एक कास्ट आ रहा है, होल्डिंग कास्ट, होल्डिंग कास्ट है हमारे पास। तो इन सारी कॉस्टों के बाद हमारे पास आएगी टोटल कास्ट, और टोटल कास्ट के बाद आ जाएगी सेवन, ठीक है जी। चलें जरा स्टार्ट करते हैं जी। ऑर्डर साइज कितना है जी, ईओक्यू क्या कह रहा है, ईओक्यू कह रहे हैं जी थोड़ा सा मुनासिब करें बात को, 5570, और ईओक्यू से पहले पिछले जमाने में कितना था, 6500 था, याद है 6500 सवाल में लिखा था। डिमांड कितनी है, डिमांड पहले भी 78 थी भाईजान, और आज भी 78 है, डिमांड का मसला नहीं है, डिमांड का कोई कसूर नहीं है, डिमांड का कोई कसूर नहीं है ना। एवरेज इन्वेंट्री क्या आएगी बताओ शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ। एवरेज इन्वेंट्री क्या आएगी, एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या सीखा था, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 प्लस 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 बफर स्टॉक को डिवाइड बाय 2 ना ही करेंगे, ना ही करेंगे, ना ही, तो कितना बनाइए 4785। थैंक यू तुबा मुरीद, थैंक यू जुबैर, थैंक यू अयूब, शाबाश। पड़ोस में क्या आएगा, बराबर में क्या आएगा, 6500 डिवाइड बाय 2 प्लस 2000, 5250। थैंक यू सलमान सुहेल, शिराज जुनेजो एंड मुबशिर, जुबैर एंड अनीला, सही है। शाहजैन शकील, मुझे लग रहा है यही सेविंग आ रही है, गिरिफ आ रही है इस टॉपिक पे। देखो ये पेपर में आता है टॉपिक, लास्ट टाइम भी पेपर में आया है, ये पेपर का आई थिंक आखिरी सवाल था ये,
और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कंप्लीट नहीं भी किया ना, तो उन्होंने ये टेबल बना के कर दिया। क्या बात है, नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकाल लेते हैं भाई। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेंगे, डिवाइड कर लो बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, तो कितने आए नंबर ऑफ ऑर्डर्स? नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए 78,000, 14, और ये तो पहले ही निकाल देते, ये तो पहले ही निकाल दे 12, पहले ही निकाल दे 12। चलो अब गेम आसान है, अब गेम आसान है। अब परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस कितनी थी? 17,700। अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊं, वैसे मैं तुम लोगों को एक शॉर्टकट बता सकता हूँ, चलो ठीक है मैं कर देता हूँ। वैसे मैं बताऊं, इसमें परचेज प्राइस की जरूरत ही नहीं है, इसमें परचेज प्राइस की जरूरत ही नहीं है। क्यों? आप देखना दोनों केस में परचेज प्राइस सेम आएगी, देख रहे हो, क्योंकि डिस्काउंट नहीं है ना चंदा, डिस्काउंट नहीं है ना चंदा, तो दैट वुड बी सेम। सही कह रहे हो अली रजा, देखो आ रही है सेम। जिन लोगों ने कर लिया सवाल वो भी इस बात के गवाह होंगे कि सेम आएगी। 1000 कॉमन ले लेते हैं, 1000 कॉमन लेते हैं ताकि जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, थोड़ी सी जिंदगी तो आसान है। 1380,600, ठीक है भाईजान। सेम क्यों होगा, लॉजिक समझ आ रही है? क्योंकि यार कोई डिस्काउंट ही नहीं है चंदा, डिस्काउंट ही नहीं है, तो इसको तुम इग्नोर भी कर सकते हो। पेपर में टाइम कम हो, अगर तुम्हें क्लिक हो जाता है पेपर में तो यार बेस्ट हो गया, फिर तो बस इसको इग्नोर करो, आगे बढ़ो। बट खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर कितने? 14, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई थी? 35,200 आई थी। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लें, ये तो वही आएगा 440 समथिंग, क्या था 400, 422, 400। अच्छा मैं 1000 कॉमन ले लूंगी यार चंदा, 1000 कॉमन ले लूं, क्योंकि यार वो ऊपर वो है ना, मैंने 1000 कॉमन लिया मैं ना, सही है 1000 कॉमन ले लेते हैं। ये 1000 कॉमन नहीं लेना, चलो अब ले लिया मैंने 1000 कॉमन। होल्डिंग कॉस्ट का क्या सीन है? $177 इंटू सी, $846। एक काम करता हूँ मैं 1000 कॉमन, मेरे ख्याल से 1000 कॉमन लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आगे जाके तो गेम चेंज हो रही है। ठीक है 1000 कॉमन नहीं ले रहा मैं, आई थिंक आई शुड चेंज माई माइंड। ठीक है जी, $846,945। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बासित भट्टी, कि मैं वक्त के साथ साथ क्लियर करूंगा ये बात, वक्त के साथ साथ क्लियर करूंगा। वैसे बगैर 1000 कॉमन लिए भी चल सकते हैं, मैं तो संभाल लूंगा, मगर आप लोग मुझे लगता है डेसिमल में ना कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैंने कहा चलो यार मैं नहीं लेता। मगर ये कि 1000 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 929250। चलो जी सेविंग बता दो कितनी की सेविंग आ रही है? 11,905 की सेविंग आ रही है, क्या बात है आप लोग, माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। 11,905 की सेविंग आ रही है, सही है भाई सही है। ये कितने लोगों ने पहले से कर लिया था? ये तो मेरे मेरे करने से पहले बहुत लोगों ने कर लिया शायद। कौन कौन था बंदा जिसने ये पहले ही कर लिया था मेरे लिखने से पहले इस सेविंग को? शाहजहान शकील है माशाल्लाह, वासिद भट्टी हैं, अनीला हैं, जुबैर हैं, मुबशिर अतीक हैं, उमैर अहमद हैं, क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। तला भी है इसमें लिस्ट में, क्या बात है तला। क्यों मोबाइल आपको दे दें? क्यों मोबाइल कहाँ से देंगे?
आजकल वैसे ही रमजान प्रोग्रामों में क्यों मोबाइल नहीं मिल रहा है आजकल। वाटर कूलर आपका हुआ, वो भी शाबाशी दे सकते हैं आपको भी फिलहाल। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। नोट कर लें भाईजान इसको जल्दी से, जिनका डिफरेंस आ रहा है, जगह परेशान है, देख लें यार। ठीक है जी, तो ये एरिया हमारा बड़ा पक्का हो गया। आईकैप के सवाल भी हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया। एक नई चीज मुझे बतानी है क्लास एंड करने से पहले, तो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। फिर ये रिजवान साहब का सवाल है, रिजवान साहब के का सवाल, और फिर रिजवान साहब की क्लास भी है ऑलरेडी 4:15 बजे, तो उनकी क्लास से पहले उनका सवाल कर लेते हैं, देखते हैं। अब लोग किससे कहानी में इंटरेस्टेड हैं? नहीं, अच्छा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मैं सोच रहा था अपना एक किस्सा शेयर करूं आप लोगों से। वो हज का सुनना पसंद करेंगे आप लोग? आज नहीं, अभी नहीं, मतलब ऑब्वियसली। क्या बात है, चलो फिर सही है। आज रात को इंशाल्लाह थोड़ी देर के लिए ना, आज रात को मिलते हैं 11:45 पे। तो मैं आपसे ना अपना जो जर्नी था ना वो शेयर करूंगा। और ये जर्नी बड़ा खास इसलिए था कि इस जर्नी में बड़ा, जिसे कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे बड़े, जिसे कहते हैं कि मौजिज़े कहने चाहिए, क्या कहने चाहिए, स्पेशल, ये कहते हैं ना, एक तरफ मेरा प्लान होता था, एक तरफ अल्लाह का प्लान होता था। तो बड़ा खुल के, जिसे कहते हैं ना, कि चीज़ें किस तरह से अल्लाह ताला इस 5 दिन के सफ़र में, 5 वैसे तो 40 दिन का सफ़र था, मगर जो करामात थी, बिल्कुल ये शादिन शकील ने सही वर्ड यूज़ किया है, जो करामात थी वो अल्लाह ताला ने कैसे, जिसे कहते हैं कि मुझ पे और मतलब बाकी हाजियों पे हमें नजर आई, मतलब ऐसे, मतलब जिसे कहते हैं कि चीज़ें बदली चुटकी बजा यूं इन सेकंड जो है ना, सिचुएशन चेंज होती थी, सिचुएशन चेंज होती थी। खैर, तो इट वाज अ ब्लेस्ड जर्नी व्हेन आई थिंक आई स्पेंड मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माय लाइफ ड्यूरिंग दिस 40-45 डेज। और मैं बड़ा मिस करता हूँ, मुझे बड़ा ही अफसोस होता है यार। कल भी मैं वो दुआ सुन रहा था, बल्कि आज सुबह मैंने वो दुआ सुनी जो 29वीं शब को कल हरमैन शरीफ उसमें खाने काबा में उन्होंने कराई थी सुरैश साहब ने। तो बड़ा मुझे दिल वो हो रहा था। मैंने कहा बताओ, थोड़ा टाइम पहले आई वाज देयर एंड आई कांट बिलीव दैट कि इस प्लेस पे जो है वो कभी इस तरह से सन्नाटा हो सकता है, अल्लाह माफ करे। बट दैट जर्नी वाज फुल ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि करामात एंड अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे कहते हैं कि उसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी जो मतलब मेरे लिए लाइफ लेसन हैं। मतलब उसमें कुछ केसेस हैं, नहीं लॉ में केस होते हैं ना, केस स्टडी होते हैं, तो मैं वो केस स्टडी कभी कभार ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करता हूँ कि देखो मैंने क्या सोचा, अल्लाह ने क्या सोचा, मैंने क्या सोचा, अल्लाह ने क्या सोचा। आई वॉज इन वेरी डिफिकल्ट टाइम ड्यूरिंग दैट जर्नी एंड देन ऑन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट अल्लाह ने जो है वो एक ऐसा रास्ता बना दिया जो मैं सोचा भी नहीं था। खैर, तो इंशाल्लाह मैं रात में आप लोगों से आज 11:45 पे ना, ये थोड़ी देर के लिए, आधे पौने घंटे ना, ये डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह कि कैसे मतलब एक लाइफ लेसन, और इसमें लाइफ लेसन है ऑब्वियसली, ऐसे ही कहते हैं कि चीजें हैं जो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ पूरी जिंदगी के लिए। खैर इंशाल्लाह, बिल्कुल 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 सही कहा मारने के। मैंने कितनी वॉक की मैं आपको ये भी बताऊंगा, कितने एक्स किलोमीटर में एक दिन चला, ठीक है ना। मतलब आई वाज अनबिलीवेबल, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि 10 तारीख को मैं इतना चलूंगा। 10 जिलहज्जा जो असल जो है हज का दिन, वहां में कितने किलोमीटर अंदाजन अप्रोक्सीमेटली चला, मतलब मैं मुझे खुद कभी और अपने आप पे भरोसा नहीं होता। खैर कि इतना किलोमीटर भी मैं कभी चल सकता था, एंड सुबह से लेकर रात तक। बट देन ऑब्वियसली, तो इंशाल्लाह मैं आपसे आज रात डिस्कस करता हूँ। अच्छा चलें यार, ये हो गया सवाल। अब जरा जल्दी से आ जाते हैं अगले उस पे सेगमेंट पे। ये एक सवाल है इन्वेंट्री से रिलेटेड, फिर हम थोड़ी देर में बस क्लास ऑफ करते हैं 15 मिनट्स के अंदर अंदर। मैं गया था जी 2019, पिछले साल, पिछला ही साल 2019, एंड मैं सोचता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, मैं मुझे बड़ा शैतान ने बोला कि अगले साल कर लेना, अगले साल कर लेना, कोई मसला नहीं, कहीं नहीं जा रही तुम्हारी उम्र की जिंदगी। बट मैंने कहा नहीं, करना मुझे इंशाल्लाह है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरा डिसीजन सही साबित हुआ। और अभी तो जो हालात चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ा मुझे फिर जिसे कहते हैं पछतावा होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, जिसे कहते हैं कि उसमें रहा सीन। खैर अच्छा जी, अभी जरा आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कहाँ है जी, हाँ ये हम करके क्लास को एंड करेंगे। एम रिजवान कंपनी, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, थोड़ा सा अब आहिस्ता आहिस्ता हम बफर स्टॉक की तरफ जा रहे हैं, फिर 15 मिनट में हम करते हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए, बार बार हज करना नसीब फरमाए, आमीन। और आपको और आपके वालिदैन को भी मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है वो हज करना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत यार मैं कहूँगा कि बड़ी ही, जिसे कहते हैं कि मतलब बता नहीं सकते, उसको फील नहीं कर सकते। मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ
खैर आसानियां पैदा फरमाए अल्लाह ताला, आपको जरिया बनाए आपके वालिदैन के हज कराने में, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं जी। रिक्वायरमेंट में रीऑर्डर लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल, बफर स्टॉक, नॉर्मल मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एब्सोल्यूट स्टॉक लेवल और एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री तो हमें बहुत आसान हो गया, ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है। मुझे कुछ यहाँ पे 15 मिनट इस पर डिस्कशन करते हैं आज, और फिर कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह इस टॉपिक को। ईद से पहले कल हमारी इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी। अच्छा, रिक्वायरमेंट हम पहले पढ़ लेते हैं। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल नहीं पता, हमें नहीं पता, मैं सिखाता हूँ ना। The following data is taken from the record of M Rizwan Company. EOQ 4000 units, normal usage 100 units, minimum usage 160, and maximum usage 130. Lead time 20, lead time maximum 26. What is lead time? ये lead time क्या होता है? What is lead time? Anyone? हमने वेंडर को कॉल की, वेंडर साहब, वेंडर अंकल, हमारे पास गुड्स खत्म हो गए, गुड्स भेज दें। वेंडर अंकल क्या करेंगे? वेंडर अंकल करेंगे जैसे वो बुलबुले में होता है कि जी गेट पे खड़े हैं आपके, वो कॉल करते हैं पुलिस को, तो अक्सर देखते हो आप गेट पे ही खड़ा होता है बंदा, कहता है मैं गेट पे ही हूँ। तो ऐसा तो नहीं है ना, वेंडर साहब क्या है, मैं गेट पे ही खड़ा था माल लेने के लिए, मुझे पता था आपकी कॉल आने वाली है, ठीक है। तो क्या हम क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है कि हम क्या है ये कर सकते हैं कि नहीं, वेंडर अंकल बोलेंगे बेटा आपने आज हमें ऑर्डर प्लेस किया ना, आप वेट करें, हमें माल गोदाम से निकालना पड़ेगा, हमें उसको ट्रक में लोड कराना पड़ेगा, पीछे और ऑर्डर पेंडिंग है तो आपको टाइम लगेगा। बिल्कुल सही कहा जानी ने, टाइम बिटवीन इनिशिएशन एंड कंप्लीटिंग ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कहना चाहिए, वो लीड टाइम अलग होता है, वो तो प्रोडक्शन का प्रोसेस। लीड टाइम वाले टाइम टेकन बाय वेंडर, टाइम टेकन बाय वेंडर, वेंडर साहब, वेंडर अंकल टू डिलीवर दी गुड्स, टू डिलीवर दी गुड्स, टाइम टेकन बाय वेंडर टू डिलीवर दी गुड्स। तो वेंडर अंकल जो है वो कितना टाइम लेंगे गुड्स को डिलीवर करने में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, विद इन कराची नॉर्मली लीड टाइम 4-5 दिन होता है, नॉर्मली आ जाता है गुड्स ना विद इन कराची। बट अगर मैं आउटसाइड कराची बात करूं, फॉर एग्जांपल गुड्स आने पेशावर से, लाहौर से, ठीक है, मुल्तान से, ठीक है, टेक्सटाइल का बहुत ज्यादा एरिया फैसलाबाद में है, फैसलाबाद में आपने सुना होगा बहुत फैक्ट्री है फैसलाबाद में इसकी क्या कहते हैं टेक्सटाइल की। तो अगर कोई माल फैसलाबाद से आना है तो यार लीड टाइम पे थोड़ा हफ्तों में होगा ना, महीनों में भी हो सकता है। और अगर कोई माल इंपोर्ट होना है, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट होना है कहाँ, यूएसए से, या फॉर एग्जांपल इंपोर्ट होना है यूरोप से, तो फिर तो महीनों में होगा। चाइना से इंपोर्ट होना है टाइम लगेगा, इंडिया से इंपोर्ट करना है टाइम लगेगा। अब बात समझ रहे हैं? तो लीड टाइम प्रैक्टिकल रियलिटी है, हकीकत है, इसको हमें मानना चाहिए, मानना चाहिए। थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है यार, ऐसा नहीं है कि आपने चुटकी बजाई और सेम डे गुड्स मिल गए, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। वेंडर सामान देने में जो टाइम लगाता है, कितने डेज में सामान आ जाता है, बिल्कुल सही का निमशा खोकर ने। ऑर्डर से डिलीवरी तक का टाइम, वेरी नाइस जुबैर, ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक का टाइम। आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया और डिलीवरी गुड्स की हो रही है मिसाल के तौर पे 5 दिन बाद, माल 5 दिन बाद आ रहा है, मान लें वेंडर कह रहे हैं आप हमारे पुराने बंदे, कोई बात नहीं 5 दिन लगेंगे। ये 5 दिन का जो अरसा है इसे हम कहते हैं लीड टाइम। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, अच्छा सॉरी, रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल, अच्छा एक सवाल है, आप वेंडर को कॉल कब करेंगे? जब गुड्स खत्म हो जाएंगे तब कॉल करेंगे। हाँ, ये बकेट है गुड्स की, मान लें ये बकेट है गुड्स की, इसमें बकेट में गुड्स पड़े हुए हैं, जब स्टॉक लेवल नील हो जाएगा तब वेंडर को कॉल करेंगे, बताएं यस और नो। गुड्स खत्म होने में, गुड्स खत्म होंगे उस वक्त करेंगे या गुड्स खत्म होने से पहले करेंगे? हाँ, पहले करेंगे या उसी वक्त करेंगे? वेंडर गुड्स खत्म हो गया, ओ अब क्या करें, वेंडर को बुला लो, वेंडर अंकल गुड्स दे दे, गुड्स खत्म हो गया। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। वेंडर अंकल ने, मैंने बताया ना टाइम लेगा, वेंडर जो है आपको बोलेगा भाई, वेंडर अंकल बोलेंगे भाई आप थोड़ा पहले बताते ना यार। तो बिल्कुल सही है कि हमें कुछ लेवल पहले गुड्स ऑर्डर करने चाहिए, कुछ लेवल पहले। वो कुछ लेवल पहले को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कि कितना लेवल हो कि मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं, कितनी देर पहले, कितने दिन पहले, कितने गुड्स पहले, कितने यूनिट्स हो। और ये रीऑर्डर लेवल बहुत प्रैक्टिकल है। आजकल आप चेज वगैरह जाएं, ठीक है, तो वहां पे तो उनकी पीओएस डिवाइसेस के अंदर रीऑर्डर लेवल लगा हुआ है, ठीक है जी। खैर अब वैसे ही वेंडर अंकल मजाक में कह दिया यार, वेंडर को नॉर्मली प्रैक्टिकली जो है ना, क्लाइंट लैंड पे जाएंगे ना तो ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही होती। तुमने कहा यार गलत बात है, वेंडर को बिल्कुल रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमें। अच्छा, तो अब बात ये है कि इसका फॉर्मूला क्या है जी? हाँ, बफर स्टॉक अलग चीज है, बफर स्टॉक में मैं आता हूँ। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बड़ा मासूमाना सिंपल फॉर्मूला है, एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। क्या फॉर्मूला है? एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। अच्छा, लीड टाइम मिसाल के तौर पर डेज में,
5 दिन। तो एवरेज यूजेज भी क्या होगी, यूजेज लाइक टू लाइक, अगेन मैं ये वर्ड बहुत यूज करने वाला हूँ आगे पूरे सेशन में, लाइक टू लाइक का। तो यूजेज भी क्या होनी चाहिए, पर आवर, पर वीक, पर ईयर, नहीं 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 नहीं। अगर लीड टाइम डेज में है, दिनों में, तो यूजेज भी क्या होनी चाहिए, पर डे, पर डे। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर्मूला, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला पहले जरा मैथमेटिक्स समझ लें, फिर मैं फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम के थ्रू। ये डायग्राम मैंने बनाई आपके लिए, एवरेज यूजेज पर डे इनटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। मिसाल के तौर पे एक दिन में यूज होता है 100, कितना यूज होता है एक दिन में, 100 यूनिट्स यूज होता है फॉर एग्जांपल मान लें, और लीड टाइम है 5 दिन, वेंडर 5 दिन का अर्सा लगाता है, तो रीऑर्डर लेवल कितना हो गया, 500। क्या मतलब हुआ कहानी का, क्या मतलब हुआ कहानी का, कहानी का मतलब ये है कि जब ऑर्डर, जब स्टॉक 500 पहुंचेगा, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। वेंडर अंकल को कॉल कब करेंगे, वेंडर अंकल को कॉल अभी नहीं करेंगे, फौरन नहीं करेंगे, अभी नहीं, ये नहीं कि पहले से आपने ऑर्डर कर दिया, पता चला अभी तो 50 दिन का माल पड़ा हुआ है, नहीं 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 नहीं। जब 5 दिन आपको पता है ना 5 दिन वेंडर लगाता है, लॉजिकल लॉजिकल, आपको पता है ना वेंडर अंकल 5 दिन लगाते हैं, तो 5 दिन का स्टॉक कितना है, 5 दिन का स्टॉक मतलब 500 यूनिट होने चाहिए, तो आप बस 5 दिन पहले ऑर्डर प्लेस कर दें, 500 यूनिट पे ऑर्डर प्लेस कर दें, ठीक है। रीऑर्डर लेवल का मतलब है व्हेन टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर प्लेस करें, कब ऑर्डर प्लेस करें। अच्छा ईओक्यू क्या होता है, व्हाट इज ईओक्यू, ईओक्यू क्या है, व्हेन टू ऑर्डर नहीं है, ईओक्यू है हाउ मच टू ऑर्डर, हाउ मच टू ऑर्डर, कितना ऑर्डर करें, कितना ऑर्डर करें। रीऑर्डर लेवल है कि कब ऑर्डर करें, जल्दी करें या देर में करें, बस 500 हो जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दें। ईओक्यू है नंबर ऑफ क्वांटिटी इन अ सिंगल ऑर्डर, वेरी नाइस उमर फारूक। अच्छा आप जरा गौर करिएगा, अब मैं आपको बताता हूँ, नहीं नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं, इत्तेदास नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज, दैट इज ईओक्यू। अच्छा आप जरा गेम सुनिएगा, अब होगा क्या, ऑर्डर का प्लेस किया 500 पे, कितने दिन है वेंडर के बाद, वेंडर माल लाने में कितना टाइम लगाएंगे, वेंडर 5 दिन लगाएंगे वेंडर अंकल। तो जब वेंडर अंकल 5 दिन लगाएंगे, क्या 5 दिन का स्टॉक है, चेक करते हैं, एक दिन बाद स्टॉक कितना रह जाएगा, एक दिन बाद 400, एग्री करते हैं, क्योंकि एक दिन में 100 इस्तेमाल होता है ना, एक दिन में 100 इस्तेमाल होता है, तो एक दिन बाद 400 रह जाएगा। 2 दिन बाद कितना रह जाएगा, 2 दिन बाद 300, सही है ना, सही है, क्योंकि रोजाना 100 घट रहा है। 3 दिन हो गए, गुड्स नहीं आए, वेंडर अंकल ने प्रॉमिस किया था 5 दिन का, 3 दिन हो गए, तीसरा दिन गुजर गया, स्टॉक कितना रह जाएगा, 200। परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कैलेंडर भी देख रहे हैं और गुड्स भी देख रहे हैं कि यार ये तो कम होता जा रहा है। अच्छा 4 दिन बाद स्टॉक कितना रह जाएगा, 100, एग्री करें, हमने 5 दिन का ऑर्डर प्लेस किया है, 500 पे ऑर्डर प्लेस किया, एक दिन बाद स्टॉक रह गया 400, 2 दिन बाद रह गया 300, 3 दिन बाद रह गया 200, 4 दिन बाद रह गया 100, और 5 दिन बाद स्टॉक कितना हो जाएगा, 5 दिन बाद तो स्टॉक हो जाएगा नील। मगर 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 टेंशन की बात नहीं, क्योंकि क्यों टेंशन की बात नहीं है, क्यों क्यों बताएं, टेंशन की बात क्यों नहीं है, 5 दिन हो गए स्टॉक जीरो हो गया, नील हो गया, क्योंकि बफर स्टॉक नहीं, क्योंकि 5 दिन गुजर जाएंगे, गुड जीरो हो गए, टेंशन की बात लेनी है, क्योंकि जैसे ही गुड जीरो होंगे 5 दिन गुजरेंगे, वेंडर साहब गुड्स ट्रक लेके आ जाएंगे, नया स्टॉक आ जाएगा। क्या बात कर दी है यूब ने, बिल्कुल सही, स्टॉक पहुंच जाएगा जी। वेंडर को हमने कॉल करके तंग कर दिया, वेंडर अंकल आपने कहा था जी आप 5 दिन बाद गुड ले आएंगे, देखें गुड खत्म हो रहा है, जीरो होने वाले में, बस देखें आप तस्वीर करके भेज दिया आपने स्टॉक की, देखें स्टॉक खत्म हो रहा है मेरे पास। तो वेंडर अंकल कह रहे हैं बस रास्ते में अभी पहुंचा, आप बेफिक्र है, डिलीवरी वाला बॉय आ रहा है, ठीक है, और बंदा रास्ते में है, बस आपका ऑर्डर आने वाला है, बस पहुंचने वाला है आपका ऑर्डर। तो जैसे ही 5 दिन गुजरे, वैसे वेंडर अंकल ने माल भिजवा दिया ट्रक में, तो टेंशन हो गई खत्म। अभी मैं बफर स्टॉक की बातें नहीं कर रहा, आप देखें बफर स्टॉक नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ विदाउट बफर स्टॉक, विदाउट बफर स्टॉक, ये बात हो रही है विद आउट बफर स्टॉक, विदाउट बफर स्टॉक, ठीक है जी। तो स्टोरी को यहाँ पे नोट करें जरा प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे इसके लिए पूरा एक आगे जाके पूरा टॉपिक है, पूरा एक सवाल है कि उसके लिए बफर स्टॉक का कौन सा बफर स्टॉक रखेंगे। कभी वेंडर अंकल की वैन खराब हो गई, कभी वेंडर अंकल जो है भूल गए, कभी वेंडर अंकल की लाइट चले गई, गुड नहीं निकाल सके, ठीक है, तो उसके लिए हम आगे जाके पढ़ेंगे बफर स्टॉक, बफर स्टॉक। अभी जरा इसको नोट कर लें प्लीज, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें काइंडली। अच्छा इसको नोट कर लें और मुझे ना ये आंसर ही बता दें कि इसमें आंसर क्या आ रहा है, बस ये बता दें। बल्कि एक काम करें, इसको नोट करें, हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया आई थिंक, तो हम इसको यहीं तक रखते हैं, कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे, इसको यहाँ नोट कर लेंगे। कल की हमारी क्लास कितने बजे थी, नहीं
सुबह तो बुरहान साहब ने लॉ रखी है कैफ 3। बुरहान साहब भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारी कैफ 8 की क्लास कल होगी 1:45 पे। हम उसको खत्म कर देंगे तकरीबन 3:30 पे, कोशिश करेंगे खत्म कर दें। ये हमारी रमजान से पहले ही आखिरी क्लास होगी। रीऑर्डर लेवल रिकॉर्ड रीऑर्डर पॉइंट बिल्कुल सही है इब्राहिम आदिल, बिल्कुल बफर अनिला बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा अनिला आपने कि जब बफर स्टॉक आएगा तो चेंजेस होंगी। कल का सवाल स्टार्ट ही यहीं से करेंगे, कल का एजेंडा शुरू यहीं से होगा कि बफर स्टॉक आएगा तो चेंजेस आएंगे। अभी बफर स्टॉक मैंने आपको नहीं सिखाया, कल बफर स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट बात होगी। यस, कल सैटरडे वाले दिन शाहजहान शकील। बफर स्टॉक और रीऑर्डर लेवल में फर्क है हसन अनवर, ये कल क्लियर हो जाएगा। वेंडर लेट हो सकता है, माल बिल्कुल लेट हो सकता है, उसके लिए बफर स्टॉक आएगा। ठीक है जी, उसके लिए बफर स्टॉक आएगा। नोट कर लें इनको प्लीज यार। फिर रात में आपसे मिलते हैं 11:45 पे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह आज रात को। ठीक है जी, नोट कर लिया इसको, नोट कर लें। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। ऑलरेडी क्लास शुरू होने वाली है सर रिजवान की जी। अल्लाह ताला यार बस एक दुआ है आखिर में मेरी यार कि अल्लाह ताला जितने भी लोग जो हैं उनकी डेथ हुई आज, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके पसमानदान को सब्र अता फरमाए और हमें भी मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला बस जिसे कहते हैं कि सबको अपने ईमान में रखे, बड़ा जिसे कहते हैं कि यार ये हादसाती मौत अचानक जो होती है बड़ी पेनफुल होती है और अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे, आमीन। चलें यार, अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह रात में आपसे मुलाकात होती है सेशन में। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।